अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से मैं शुरू कर रही हूँ एक ब्रांड न्यू सीरीज, वेब स्क्रैपिंग फॉर बिगनर्स। बहुत लोगों का सवाल होता है कि वेबसाइट से डाटा कैसे लेते हैं, अमेज़ॉन से प्राइसेस कैसे कलेक्ट करते हैं। तो आज से हम सीखेंगे बिल्कुल ज़ीरो से, चाहे आपको कोडिंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझें। देखें, आप रोज़ इंटरनेट यूज़ करते हैं। मान लें आपको एक वेबसाइट से 1000 प्रोडक्ट की प्राइजेस कलेक्ट करनी है। अगर आप मैन्युअली करेंगे तो हर प्रोडक्ट ओपन करना पड़ेगा, फिर उसकी प्राइस कॉपी करेंगे, देन एक्सेल में पेस्ट करेंगे। इस काम में 2 से 3 घंटे लग जाएंगे और गलतियां भी हो सकती हैं। तो अब हम देखते हैं कि वेब स्क्रैपिंग क्या करता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपका काम चुटकियों में कर देता है। ये ऑटोमेटिकली वेबसाइट पे जाता है, डाटा रीड करता है और आपकी एक्सेल फाइल में सेव कर देता है, बस 2 मिनट में। अब आप सोचें कि ये काम कहाँ कहाँ आता है, तो मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि एग्जांपल देखें, ई कॉमर्स प्राइस ट्रैकिंग। मान लें कि आपको आईफोन लेना है और आप ट्रैक करना चाहते हैं कि कब प्राइस कम होता है, तो स्क्रैपर रोज चेक करेगा और आपको अलर्ट करेगा। दूसरी एग्जांपल देखें तो जॉब पोर्टल स्क्रैपिंग। आप जॉब ढूंढ रहे हैं, हर रोज नई जॉब्स आती हैं, तो जो स्क्रैपर है वो ऑटोमेटिकली नई जॉब्स कलेक्ट करेगा। तीसरी एग्जांपल देखें तो यहाँ सारी न्यूज़ वेबसाइट से हेडलाइंस कलेक्ट करना। ठीक है, आप उससे अपना एक पर्सनल न्यूज़ ऐप बना सकते हैं। तो एग्जांपल 4 देखें, सोशल मीडिया एनालिसिस, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स काउंट, यूट्यूब कमेंट एनालिसिस, ट्विटर ट्रेंड्स। अब एक इम्पोर्टेंट बात, क्या वेब स्क्रैपिंग लीगल है? तो देखिए, वेब स्क्रैपिंग लीगल है, लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं। तो इसके हम रूल्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। पहला रूल जो है इसका, robots.txt फाइल चेक करें आप लोग। हर वेबसाइट की एक robots.txt फाइल होती है जो बताती है कि क्या स्क्रैप कर सकते हैं। और इसका दूसरा रूल है रेट लिमिटिंग। 1 सेकंड में 100 से ज़्यादा रिक्वेस्ट ना भेजें, वरना वेबसाइट क्रैश हो सकती है। थर्ड रूल है इसका पर्सनल डाटा। किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं लेनी चाहिए। तो मैं आपको जस्ट एथिकल स्क्रैपिंग सिखाऊंगी जो सेफ और लीगल है। अब समझते हैं कि वेब स्क्रैपिंग कैसे काम करता है। सिंपल लैंग्वेज, जो स्टेप 1 है इसका, वो है रिक्वेस्ट भेजना। ब्राउज़र की तरह हमारा कोड वेबसाइट को कहता है कि हमें डाटा दो। स्टेप 2 है कि रिस्पॉन्स आना। वेबसाइट हमें HTML कोड भेजती है, वही कोड जिससे वेबसाइट बनती है। और स्टेप 3 है पार्स करना। इस HTML में से वो पार्ट निकालते हैं जो हमें चाहिए। और स्टेप 4 है सेव करना। निकाला हुआ डाटा हम एक्सेल या डाटाबेस में सेव कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी किताब से इम्पोर्टेंट लाइन्स को हाईलाइट करते हैं। आज के टाइम में आपको बस 3 चीज़ें सीखनी हैं। पहला, पाइथन बेसिक्स, जो आपने ऑलरेडी सीख लिया है। लेकिन अगर आपने मेरी पाइथन सीरीज़ नहीं देखी तो पहले आप मेरी पाइथन सीरीज़ कंप्लीट करें। सेकंड, हमने सीखना है रिक्वेस्ट लाइब्रेरी। ये वेबसाइट से डाटा लाने का काम करेगा। पाइथन की एक सिंपल लाइब्रेरी है। थर्ड जो है हमारे पास है ब्यूटीफुल सोप लाइब्रेरी। ये लाए हुए डाटा को समझने का काम करेगी, HTML से इम्पोर्टेंट चीज़ें निकालेगी। इस सीरीज़ में हम क्या क्या सीखेंगे? तो फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम पहले सेटअप और अपना पहला कोड, फिर हम HTML सीखेंगे बिल्कुल बेसिक्स, फिर अमेज़ॉन से डाटा निकालेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मल्टीपल पेजेस स्क्रैप करेंगे, फिर API से डाटा लेंगे, देन हम अपना एक कंप्लीट स्क्रैपर का फाइनल प्रोजेक्ट बनाएंगे। हर वीडियो में प्रैक्टिकल करेंगे कोड के साथ। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए होंगी आपको बस चाहिए एक लैपटॉप या कंप्यूटर, देन आपको चाहिए इंटरनेट कनेक्शन, और फिर आपका पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए, और साथ एक नोटबुक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखने के लिए, क्योंकि लिखने से याद रहता है। बस इतना ही, कोई और एक्सपेंसिव टूल नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा कि वेब स्क्रैपिंग क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ यूज़ होता है। अगली वीडियो में हम पाइथन और सारे टूल्स इंस्टॉल करेंगे स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ, फिर अपना पहला वेब स्क्रैपिंग कोड लिखेंगे।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।